नमस्ते। आज हम यूनिट 5 के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, यानी कि लेखक की चढ़ाई में किन 3 गुणों ने अहम भूमिका निभाई। Answer, the 3 qualities that played a major role in the author's climb were endurance, persistence and willpower। यानी लेखक की सफलता में जिन 3 गुणों ने अहम भूमिका निभाई वे थे सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस, लगन यानी परसिस्टेंस एंड इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर। ओके। सेकंड, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, यानी कि एडवेंचर जो जोखिम भरा होता है फिर भी मज़ेदार क्यों होता है। आंसर, एडवेंचर इज प्लेजरेबल बिकॉज इट टेस्ट्स ह्यूमन करेज, स्किल, डिटर्मिनेशन एंड द जॉय ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस गिव्स डीप सेटिस्फैक्शन। यानी कि एडवेंचर इसलिए मज़ेदार होता है क्योंकि यह इंसान की हिम्मत यानी कि ह्यूमन करेज, स्किल यानी कि हुनर, पक्के इरादे को परखता है डिटर्मिनेशन, और चुनौतियों को पार करने की खुशी गहरी संतुष्टि देती है। एंड द जॉय ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस गिव्स डीप सेटिस्फैक्शन। ओके। थर्ड, व्हाट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल, माउंट एवरेस्ट में ऐसी क्या बात थी जो लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आंसर, द ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट irresistible because of its great height, mystery, danger and the challenge it posed to human endurance। यानी कि लेखक को माउंट एवरेस्ट उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई, रहस्य, खतरा और इंसानी सहन शक्ति के लिए चुनौती की वजह से बहुत आकर्षक लगा। ओके। फोर्थ, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, यानी कि कोई भी सिर्फ शोहरत के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ाई नहीं करता तो असल में वह किस लिए करता है। आंसर, one climbs a high peak to test oneself, to experience inner satisfaction, and to achieve personal fulfillment, not just for fame। यानी कि लोग सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि खुद को आजमाने, अंदरूनी संतुष्टि पाने और पर्सनल संतुष्टि हासिल करने के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं। ओके। फिफ्थ, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion। वह इस बड़े ब्रह्मांड में अपनी छोटी सी जगह के बारे में एक खास तरीके से जागरूक हो जाता है। यह जागरूकता पहले पैराग्राफ में बताए गए एक इमोशन को बताती है। वह इमोशन कौन सा है। आंसर, द इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमिलिटी, यानी कि पहले पैराग्राफ में जिस भावना का जिक्र किया जाता है वह विनम्रता है। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी। 6, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट पर टीम के सदस्यों ने श्रद्धा के प्रतीक के तौर पर क्या छोड़ा था। आंसर, द मेंबर्स लेफ्ट द फॉलोइंग सिंबल्स, यानी कि सदस्यों ने निम्नलिखित प्रतीक छोड़े थे। फर्स्ट, द ऑथर लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, यानी कि लेखक ने गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ी। सेकंड, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, यानी कि रावत ने देवी दुर्गा की एक तस्वीर छोड़ी। थर्ड, फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, यानी कि फू दोरजी ने बुद्ध का एक अवशेष छोड़ा। एंड फोर्थ, एडमंड हिलेरी बैरिड अ क्रॉस अंडर अ कैन, यानी कि एडमंड हिलेरी ने पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस दफनाया। ओके। 7,
वॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम, यानी लेखक के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभव ने उन्हें क्या सिखाया। आंसर, द एक्सपीरियंस थॉट द राइटर दैट देर इज अनदर समिट टू क्लाइम, द समिट विद इन द माइंड। इट थॉट हिम टू फेस लाइफ्स ordeals resolutely and provided him with a new perspective on himself, यानी कि इस अनुभव ने लेखक को सिखाया कि चढ़ने के लिए एक और चोटी है, मन के अंदर की चोटी। द एक्सपीरियंस थॉट द राइटर दैट देयर इज अनदर समिट टू क्लाइम, द समिट विथ इन द माइंड। इसने उसे ज़िंदगी की मुश्किलों और मजबूती से सामना करना सिखाया। द सम इट थॉट हिम टू फेस लाइफ्स ऑर्डल्स रेजोल्यूटली एंड प्रोवाइडेड हिम विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ हिमसेल्फ, और उसे खुद के बारे में एक नया नज़रिया दिया। ओके, सेकेंड, राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. यानी कि नीचे दिए गए हर स्टेटमेंट के सामने एक वाक्य लिखिए। आपका वाक्य स्टेटमेंट को समझाना चाहिए। आप टेक्स्ट में से एक वाक्य चुनकर उन्हें दोबारा लिख सकते हैं, पहला आपके लिए किया गया है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, यानी कि यह अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसे एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझाना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, यानी कि जो पहाड़ों पर गया है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ओके, सेकंड, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि इंसान बाधाओं को पार करने में आनंद लेता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर आर एक्सिलरेटिंग, यानी कि सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन रोमांचक होता है। आपको इसे एक्सप्लेन मतलब उस सेंटेंस को एक्सप्लेनेशन करना यानी समझाना है। ओके, थर्ड, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी कि पहाड़ प्रकृति का सबसे बेहतरीन रूप है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड, यानी कि इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? उनकी सुंदरता और भव्यता एक बड़ी चुनौती पेश करती है और वे भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है। फोर्थ, द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफ़ेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग, यानी कि रास्ता मुश्किल था लेकिन बाद का अनुभव संतोषजनक था। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज़ अ फिजिकल, इमोशन एंड स्पिरिचुअल ऑर्डल दैट लिव्स वन विथ अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी पहाड़ पर चढ़ना एक शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परीक्षा है जो व्यक्ति को संतुष्टि का एहसास कराती है। फिफ्थ, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि पहाड़ पर शारीरिक विजय वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, इट इज़ अ जर्नी इनटू द इंटरनल समिट ऑफ द माइंड, यानी कि यह सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, यह मन की आंतरिक चोटी की यात्रा है। ओके।